देखिए हीरो, ध्यान से शांति होके बैठिए, सही से बैठो। दो दो बजन, दो दो एक में दो, एक में दो, तीनों को दिक्कत नहीं सबको। देखिए ध्यान रखिएगा, सोच रहे हैं क्या, एक बैच में, एक ग्रुप में अधिक, एक ग्रुप में जो है ना, मतलब जैसे देखो 4 से 5, एक ग्रुप में 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं। इसको 2 विभाग आपका भी देखेंगे, जैसे होगा 4 से 5 अधिक, उसको भी क्या करेंगे 2 खंडों में, ठीक है। इससे क्या होगा, सब कोई जवाब देने के लिए, सब कोई जिम्मेदारी बढ़ेगा ना, तो कुछ पढ़ के आइएगा, नहीं तो खाली क्या आइएगा, खाली पीछे में बोल चल जाइएगा। सब चीज आप ही से पूछेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसमें सटते जाएगा, होते जाएगा। अमर तुम इधर बैठना, हीरो बैठो बैठो ना। हाँ क्या चाहिए गिफ्ट? ए इधर हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ ए हो गया, इधर बी, आप सब ए केवल ए है, ठीक है ना, तो आप बी है, ईसी हो गया, इधर क्या हो गया डी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ए छोड़ के, ए बी छोड़ के बीसी को जो है ना प्रसाद सबको मिलेगा, ए बी छोड़ के, ध्यान में रखिएगा, मतलब जो जीतने के बाद ये भी नहीं होता है। हाँ अब लाइए, उसमें बैठ जाओ। चार को तो ये गया, ई नहीं, ई अभी नहीं, इसमें सब अभी नयका नयका। हाँ ना ना ना, ये अभी जो है ना बी में है, अभी थोड़ा सा संभालने में लगेगा ना, किसको संभालना कितना है। चलिए आप पूछते हैं। कहा करिएगा, मेरा बुक तो मेरे जैसा नहीं होगा, सरकारी सरकारी जैसा होगा। और क्या, सरकारी दूर से नहीं पता चलता कैसा होगा बुक। पूछ लिया जाएगा ध्यान से। हाँ हाँ क्या है, फिजिक्स है? चलो पोटरी पोटरी को बंद करो सब अपना, पोटरी पोटरी बंद किया जाए, कॉपी किताब को। विनीता नेहा बंद करो ना, आप भी बंद करिए। जो देखने का देख लिए। युद्ध के समय तैयारी नहीं होता है, युद्ध के समय कोई तैयारी नहीं। पलटो ना, युद्ध के समय तुरंत है, कोई भी चीज का रहे। चलिए आप बताइए, क्वेश्चन आपका है, ध्यान से ए बी सी डी सुनिएगा, बताइए। घड़ी में स्टीपिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? घड़ी में घड़ी में जो रहता है ना लगा हुआ स्फीटिकल जो है ना, 19 नंबर है फिजिक्स का।
दाब विद्युत प्रभाव की। क्वेश्चन बी का है, ध्यान से बताइएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किए जा सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, डोपलर के प्रभाव के कारण। इसमें सबको जवाब दे रहेगा ना, तो जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन सी का है, हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा। क्वेश्चन आपका है बाबू डी का ना, सबका अलग अलग है, तुमके साथ किसी के साथ भेदभाव है थोड़ो। क्वेश्चन आपका डी का है, आप बताइएगा। चुंबकीय अनुवाद बीबी किरण जो है ना, किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या बोले? बहुत बढ़िया हीरो। क्वेश्चन आपका है, भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1957। ध्यान रखिएगा आप सब, बी वाला ध्यान रखिए ग्रुप बी। उष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? हाँ, आप ही का बी का मतलब क्या होता है? उष्ण तापांतरण। बहुत बढ़िया। बताइएगा सी, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। बताइएगा हीरो, आप सब बताइए सी, डीजल इंजन में कितने स्पार्क लगे? क्या? एक भी नहीं। आप बताइएगा, परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जो सभी प्रकार की आणविक गति को बंद होती है? परम शून्य ताप। बताना ही, आप बताइएगा आप सब। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में माइक्रोफोन। बताइएगा सी, ध्यान से बताइएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के माध्यम स्वचालन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता हो? साइबरनेटिक्स। अब बताना हीरो तुम सब, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा के। आप बताइएगा, मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्त प्रयोग होता है? एक क्वेश्चन पहले समझिए, मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्त प्रयोग की जाती है? एक उपाचयी ट्रांसफर। बताइएगा बी, ध्यान से। पदार्थ के संवेग और आवेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान। बताइएगा सी हीरो, ध्यान से। त्वरित चालक किन धातुओं के बनाए जाते हैं? तांबे। वो लाल वाला को खींच लीजिए ना, कट जाएगा। अरे उसमें फंस गया है ना, आवाज करता होगा। बाद में क्या करेगा, आवाज फिर उतना देवे करे फटेगा। हाँ, तोड़ दे काट खींच लेते हैं उसको। अरे चलिए बैठिए। क्वेश्चन किसका था? बी नंबर का आप ही का देख लेते हैं। आप बताइएगा जो है ना, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। क्वेश्चन आपका है, ध्यान से बताइएगा। आप ये बताइए, कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कलपक्कम जो है ना, क्यों प्रसिद्ध? क्या बोले? नाभिकीय संयंत्र के लिए। चलिए बताइए भी, कलपक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कलपक्कम परमाणु नहीं, क्लियर नहीं हुआ। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए।
आप क्वेश्चन बी का है, आप बताइएगा, क्योंकि इसका था माइनस, ये आपके पास आया। चलिए आप बताइए बी वाला। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन सी का है, एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न दाब। आपका हीरो, आप भी बताइएगा। आवृत्ति मंडुलेश में आयनम परिवर्तन होता है। क्वेश्चन समझे? हाँ जी, आयनम आयम बहुत आयम नियत रहता है। चलिए आप ये बताइएगा, कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंगों के साथ नहीं दर्शाती है? कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंगों के साथ नहीं दर्शाती है? कौन सी प्रक्रिया जो है ना, कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंगों के साथ नहीं दर्शाती है? बताइएगा भी। व्यक्तिकरण। क्वेश्चन बी का ही है, ध्यान से सुनिएगा। आप ये बताइएगा, नीले कांच की प्लेट धूप में नीला क्यों दिखाई देते हैं? नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? करती, बहुत बढ़िया, नीला संग्रह। क्वेश्चन आपका हीरो, अपमार्जक मिलने पर पानी के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक पृष्ठीय तनाव घट जाता है। ध्यान जरा हीरो रखना तुम सब। आप बताइएगा, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोधकता क्या होगा? बढ़ जाए। क्वेश्चन आपका है, आप ये बताइएगा, ईसीजी किस अंग को गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी, एक बात ध्यान रखें, दूसरा कोई दीजिएगा तो 5 माइनस के लिए तैयार रहिएगा, इसीलिए ध्यान से। धैर्य भी बहुत मायने चीज रखता है। चलिए आप बताइएगा। क्वेश्चन आपका, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगों में दिखाता है पर ध्वनि तरंगों में नहीं दिखता है? ध्रुवण। बहुत बढ़िया, बताना हीरो तुम सब। वायु शीतलता, वायु शीतल किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? बताइएगा हीरो। गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में। यही ध्यान रखिएगा प्लस लेने के लिए। आप ही का क्वेश्चन ध्यान हीरो। आप ये बताइएगा, वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों के, हाँ, दूरबीन। बहुत बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन को पढ़ने दीजिए ताकि अगला को जवाब सही से पास जाए। समझे, सुनेगा भी तो सही। अब किस में जा, ये हो गया एनसीईआरटी हो गया। एनसीईआरटी फिजिक्स में 20 याद करके लाइएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें नेक्स्ट, बायो कहाँ है? बायो कौन सा था? 60 है, 60 है रे बायोलॉजी में, 69 है। वही तो लगा कि लास्ट होने पर था, इससे अच्छा। आज क्या हो जाएगा कहानी इसका? टाटा फीस। क्वेश्चन हीरो ध्यान से सुनना।
डिसीजन हम लेंगे कि आप ही मुखिया बनिएगा। तो वही मुखिया में तुरंत बनने लगता है। लीजिए इधर से क्वेश्चन आपका है, आप इधर बताइए ध्यान से। हिस्ट्री है, ध्यान, कोई एक बात ध्यान रखिए, प्रयास करिए ना यहाँ नहीं देखने का। इससे क्या होता है, आप ही का ध्यान भक्त प्रति हो जाएगा ना। कम से कम सुनिएगा ना, बार बार सुनने से भी याद होता है, ज्यादा पढ़ने ज्यादा सुनने से याद होता है। हाँ नहीं रहता है। चलिए आप बताइए, क्वेश्चन आपका है, विटामिन का खोज कौन किया? क्या? हाँ, विटामिन ए का खोज कौन किया है? क्या बोले? मैकुलन। विटामिन बी का खोज कौन किया? क्या बोले? विटामिन सी का खोज होलकट बोलते हैं इसको। विटामिन डी का खोज, हाँ विटामिन डी का पूछ रहे हैं। विटामिन डी का खोज कौन किया? हॉकिंस। विटामिन बताइएगा, सल्फर ड्रग्स का खोज कौन किया? नेहा। नहीं पलटो, हो सकता उसमें भी रहता है ना, नहीं पलटो। सल्फर ड्रग्स का खोज कौन किया? बी वाला बताइएगा। सल्फर ड्रग्स, क्या बोले? सल्फर ड्रग्स, क्या बोले? सेंट्रोमैक्स कहाँ है बताइएगा हीरो। विटामिन ई अथी नहीं, विटामिन नहीं है। सल्फर ड्रग्स का खोज कौन किया था? क्या बोले? चलिए बताइए, बताइए ना आप, इधर नहीं बताइए। सल्फर ड्रग्स का खोज, क्या बोले? रेहड डोमेक। बहुत बढ़िया, बताइएगा। सी आप ही क्वेश्चन हीरो, हृदय प्रत्यारोपण का जो है ना खोज कौन किया? क्या? रिचर्ड। और बताइए हीरो, आप बताइए, हृदय प्रत्यारोपण का जो सफल परीक्षण या खोज कौन किया? चलिए आप बताइए। क्रिस्टर बर्नार्ड। बहुत बढ़िया, जितना माइनस में इसको प्लस में करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन आप ही का हीरो, डी का है। हेमोपैथी का खोज कौन किया था? हाँ, हेमियोपैथी दवाई होता है ना, कौन खोज किया? हेमियोपैथी दवाई का खोज कौन किया? बताइए। हेमोपैथी, क्या बोले? हेमोपैथी दवाई का क्या बोले? हेमीमेन। आपका निकाल न गया था तब तक, इसीलिए आप सही, हाँ सही कर दिया गया। इधर हो गया, इधर आपका मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सा का जो खोज कौन किया? मलेरिया परजीवी एवं चिकित्सिका का खोज कौन किया? ए का है नहीं, आगे बताइए। मलेरिया, क्या बोले? हाँ, रोनाल्ड। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा, लिंग हार्मोन का खोज, नकल नहीं है, नील हार, हाँ लिंग हार्मोन। कुछ, चलिए बताइए हीरो, सी बताइएगा, लिंग हार्मोन का खोज बताइए हीरो। ऐसे न, जो होमवर्क तो होमवर्क होता है। ओपन हार्ट सर्जरी का खोज, एग्जाम में पहले ये आता है, जो अधिकांश एग्जाम में जो पहले आता है उस पर ना फोकस रखेंगे।
आपको क्या याद है, ये मायने हमको नहीं है। आपको कहाँ एग्जाम में ज्यादा आता ये मायने है। ये बोला खोज वाला। बताइए हीरो, ओपन हार्ट सर्जरी का खोज कौन किया था? ओपन हार्ट सर्जरी का बताइएगा, ओपन हार्ट सर्जरी का अल्टर हॉल। चलिए गलत नहीं किए। गर्भ निरोधक दवाइयों का जो है ना, गर्भ निरोधक दवाइयों का खोज वो सब कोई जानता है, निचवा में है। बताइए ना। चलिए गर्भ निरोधक दवाई का खोज, गर्भ निरोधक दवाई का खोज कौन किया था? क्वेश्चन आपका है, आप बताइएगा। आप बताइएगा जो है ना, आरएनए का खोज कौन किया? आरएनए का बताइए, आरएनए का खोज कौन किया? क्या बोले? बताइए क्या बोले? डीएनए का, इधर डीएनए का खोज कौन किया? हाँ डीएनए का क्या बताइए, डीएनए का खोज। इंसुलिन का खोज कौन किया? इंसुलिन का खोज तो माइनस लीजिए। बताइए इंसुलिन का खोज क्या बोले? बताइए इंसुलिन का खोज कौन? गलत है। इंसुलिन, इंसुलिन का फ्रेडी का एवं और फ्रेडिक, बताइए आप। फ्रेडिक ग्रांट बेटिंग किया था। नंबर नहीं। चलिए अभी थोड़ा सा रुको, आप थोड़ा सा ऊपर पूछेंगे। क्वेश्चन, क्वेश्चन पीछे का ध्यान से सीखा। आप बताइए ना, बीटी बैगन का क्या नाम है? बीटी बैगन क्या है? हाँ आप ही का, बी का है, बी का। बीटी बैगन क्या है? बी से पूछ रहे हैं, बीटी बैगन क्या है? बताइए बीटी बैगन क्या है? हाँ आप ये क्वेश्चन से बताइएगा। आप ये बताइएगा जो है ना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय, हाँ क्वेश्चन आपका हीरो, बताइएगा गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति का नाम क्या है, जो सबसे ज्यादा दूध देता हो? क्या बताइए? क्या? होल्स्टाइन, होस्टाइन, होस्टाइन। अब इसमें क्या हिस्ट्री है? हिस्ट्री कितना है रे? एक बात ध्यान रखिएगा, आपका देखिए फिजिक्स भी खत्म हो गया, बायो भी खत्म हो गया। अब इसमें आपको चालू किया जाता है ज्योग्राफी, ठीक है ना? ज्योग्राफी चालू हो जाए। रीजन, बायो ने फिजिक्स खत्म हुआ ना, बायो ही खत्म, बायो ही खत्म, दोनों खत्म होने वाला है। तो कल, अच्छा ठीक है। इसमें बायो जो है ना, ऐसा करते हैं 2 दिन में रिवीजन बांट देते हैं, 2 दिन आधा आधा करके, ऐसे गड़बड़ आ जाएगा। जो है ना ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी बायो वाला जो है ना,
43 से 50 एक दिन पूछ लेते हैं। 43 से 50, दूसरा दिन क्या करेंगे 50 से 60, और तीसरा दिन क्या करेंगे ऑल। 3 दिन करें, उसका मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं ठीक रहेगा। हिस्ट्री में कहाँ थे, हिस्ट्री में कहाँ है रे, 25 है। चलिए आप बताइएगा, आप ये बताइएगा रघुवंशम का लेखक का नाम क्या है। रघुवंशम जो रचनाकार है, इसका नाम क्या है। बी का क्वेश्चन है, आप ये बताइएगा मुद्रा राक्षस का लेखक का नाम क्या है। पेज नंबर 25। कल 25 दिन था ना, बताइए। सेम नहीं रहे, सेम नहीं देख रही का। चलिए मुद्रा, अरे मुद्रा राक्षस का लेखक का नाम क्या है। बताइएगा मुद्रा, क्या बोले, क्या बोले। क्वेश्चन इधर ध्यान देना, पंचतंत्र का लेखक का नाम क्या है, क्या बोले। एक बात ध्यान रखिए, सब पहले बुक पलटिए तो अपना जो करने तक कर का आ गया। अब यहाँ कोई जरूरी, यहाँ युद्ध में तो रुक किया जाता है। चलिए ठीक है, जो करने का था कर लेते हैं। ये ध्यान देना। फिर आप ये बताइएगा जो है ना, आप ये बताइए बृहत संहिता का लेखक कौन है। बृहत संहिता का लेखक चंद्राबाई। चलिए बताइए। हाँ ना, बताइए आपको जो चीज आप बोलिएगा मिठाई में हमको जो मतलब मीठा मीठा चाहिए। चलिए तो आप बताइएगा, बोलिए, बोलो रे, बताओ रे। विद्र संहिता, बृहत संहिता का लेखक कौन है। बृहत संहिता का लेखक कौन है। हाँ हीरो, बृहत संहिता का लेखक का नाम क्या है। बहीर बोलते हैं, बहीर अतीश का नाम, बहीर मिहिर है। बड़ा हिमी बोल रही। क्वेश्चन किसका, आपका है। नहीं नहीं बता आपका पहलू खत्म। क्वेश्चन आपका बी का है। आप बताइएगा हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग का रचना कौन किए थे। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग का रचयिता कौन है। क्या बोले, चिम्मू, ठीक है माना, चिम्मू बोलो। अरे बोल जो रही सही बोल रही है, बस अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं। जिमुत वाहन कर रही हूँ, सही कह रही है। जिमुत बोल रही थी ना, ऐसे विपक्षी। क्वेश्चन, आर्यभट्ट कौन थे, हीरो पीछे आर्यभट्ट कौन थे। हाँ आपका क्वेश्चन खगोल शास्त्री। ऐसे भी विपक्ष, आप सबको तो गलते सुनाने लगा, वो गलतों वाली को सही लगेगा अभी वाला को, अब बाकी वो सबको क्या लगेगा। अब बताइएगा डी नंबर बताइएगा, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित के रचयिता कौन है। बंगाल, क्या बोले, संध्याकार नंदी। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया।
कल्हन द्वारा रचित जोन राज, हाँ बताओ हीरो। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु। चलो पीछे अपना ग्रुप को रोकेगा कि नहीं बताइए। चरक पीछे क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय संबंधित है? अरे हम हैं तो मारेंगे। क्वेश्चन पीछे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र वर्धन, चंद्र वर्दाई। बोलो ना उनको, यही सुनने गलत ज्यादा सुनाई पड़ता है। क्वेश्चन आप ही बताइएगा। गणित की पुस्तक ललिता बाई के लेखक कौन थे? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक कौन थे? गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? आर्यभट्ट तो ना है, उसी से रिलेटिव नाम है, बताइएगा। लीलावती के लेखक कौन है गणित की पुस्तक? आप भी का है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कर। आप लेट कर दिए बोलने में। बताइए पीछे आपका क्वेश्चन बताइए ना। गीत गो ना बताइए, सुनिए खाली। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा में सुशोभित थे? जयदेव जो किसके दरबार में रहते थे? यही आप कंफ्यूजन में रहते हैं का? लक्ष्मण से गलत बोलिए। आएगा कि क्वेश्चन ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। संस्कृत ग्रंथ जो है ना, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? किसके पास क्वेश्चन में आता है? किसे क्वेश्चन और आपके पास आएगा, इधर से इधर ना क्या? पृथ्वी देखो, संस्कृत ग्रंथ है ना, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चलिए बताइए, आप बताइए। हाथ इधर, अब हाथ इधर आ गया था क्या करें? एक बार सुना है क्वेश्चन आप बताइए क्या? मनुस्मृति मुक्तक किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मनुस्मृति मुक्तक किससे संबंधित है? आप बताइए, आपके पास आ गया ना। मनुस्मृति किससे संबंधित है? आपके पास आया, ध्यान से चलिए बताइए भी ना, बताइए। एक बार ध्यान रख लीजिए, ग्रुप में एक बार दोबारा जवाब नहीं। हाँ, किसका उल्टा बैठा है? एक बार दिया। चलिए, इसमें हो गया ना। क्वेश्चन सी का ध्यान से सुनना, सुनिए। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कौन जाने जाते हैं? भास्कर। बताइए हीरो, लास्ट आपका है। तमिल रामायण का रचनाकार कंबलम किस चोल सा, क्या बोले? स्टेटिक बुक लाइए, इसमें लाइए।
अपना क्वेश्चन पर ध्यान रखा करिए, ठीक है। जैसे जितना आपके पास आता है ना। कौन सा है? हाँ? सब साइन करेगा। सब बंद करो ना, किताब सबका बंद रहेगा। 5 नंबर माइनस दे दो। 60 है, बंद करिए माइनस। क्वेश्चन किसका है बताइए। आप ये बताइएगा, कौशल महाजनपद का राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती। बताइएगा हीरो बी से, बी में आप ये बताइएगा, मल्ल की राजधानी कहाँ था? मल्ल की राजधानी, मल्ल की राजधानी कहाँ है बताइए हीरो। आप ही का क्वेश्चन है, बी का है। हाँ बी, मल्ल की राजधानी कहाँ है बताइएगा हीरो, पीछे बताइएगा। मल क्या बता, कुशाम्बी। बताइए, क्लियर नहीं है, नहीं बताइए। कोसाम, कोस, इसको बोलते हैं कोसवती बोलते हैं। किसी को नहीं मिला। सी का क्वेश्चन है, पंचाल की राजधानी कहाँ है? कौशल ही बोल सकते हैं, कौशल बोल सकते हैं। पंचाल की राजधानी कहाँ है? सी क्वेश्चन का, सी का है। पंचाल की राजधानी कहाँ है? नहीं जानते हैं तो माइनस के लिए बताइए। अगला सोचे, सुन सुन, एक दोबारा नहीं, 3 बार नहीं। देखिए जिसका क्वेश्चन है, एक बार सुनिए, सुन लीजिए। जिसका क्वेश्चन है उसके पास 3 बार बोलेंगे, जिसका क्वेश्चन नहीं है उसके पास 1 बार केवल बोलेंगे। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? चलिए बताइए, पंचाल महाजनपद का राजधानी कहाँ था? अहिच्छा। बताइए।